अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां के लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। यहां तक के कहा जाता है कि ये सऊदी और दुबई से भी ज्यादा मालदार हैं। ऐसा मुल्क जो कभी गरीब नहीं हो सकता। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कतर की। जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, क्या वो दुबई की जगह कतर जा सकते हैं? क्योंकि आजकल दुबई के वीजे बंद हैं। कतर हमारे लिए क्यों अहम हो सकता है? कतरी शहजादों का लाइफ स्टाइल कैसा है और वो किस किस्म की अयाशियाना जिंदगी गुजारते हैं? क्या कतर दुबई से ज्यादा खूबसूरत है? इसके अलावा हम आपको ऐसे बहुत से हक़ाइक़ भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलो चलते हैं कतर के एक शानदार सफर पर। कतर का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है। यह मशरिकी वस्ता का एक महफूज और अमीर तरीन मुल्क समझा जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है। लेकिन एक बात आपको काफी हैरान कर सकती है कि इन 30 लाख में से सिर्फ तकरीबन 10% असल कतरी शहरी हैं, जबकि बाकी तमाम लोग दूसरे मुमालिक से आकर यहाँ आबाद हुए हैं। यानी यहाँ गैर मुल्कियों की तादाद मकामी लोगों से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ मुख्तलिफ कौमियतों और सकाफतों के लोग एक साथ रहते हैं। कतर तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है जिसने बहुत कम वक्त में दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान बनाई है। जदीद इमारतों, साफ सुथरा माहौल और मजबूत मईशत इस मुल्क को एक खास बनाती है। यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर कतर आज दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। कतर में सबसे ज्यादा भारतीय लोग आबाद हैं जो कुल आबादी का तकरीबन 28% हिस्सा बनते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1,75,000 के करीब है। पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कतर का कुल रकबा तकरीबन 11,610 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ आपको औसतन 1 मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 296 लोग नजर आएंगे। कतर के 96% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 4% लोग देहात में आबाद हैं। दूसरे अरब मुमालिक की तरह यहाँ भी बादशाहत का निजाम कायम है। कतर के मौजूदा हुक्मरान शेख तमीम बिन अहमद आल सानी हैं, जो 3 जून 1980 को पैदा हुए। ये दुनिया भर में अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आम लोग इतने अमीर हैं तो बादशाह कितना अमीर होगा। शेख तमीम 2013 में हुक्मरान बने। उन्हें खेलों का बेहद शौक है। इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मेजबानी भी कतर ने की। कतर के अमीर की 3 बीवियां हैं और वो दोहा में रहती हैं, जो कतर का दारुल हुकूमत भी है। उनके महल की तस्वीर देखकर आपको अंदाजा होता है कि कितनी शानदार और आलीशान जिंदगी गुजारी जा रही है। कतर के हुक्मरान का शुमार उन लोगों में होता है जिनकी दौलत का दुरुस्त अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। हम एक अंदाजे के मुताबिक उनकी दौलत अरबों डॉलर में है। इस मुल्क में बेरोजगारी ना होने के बराबर है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 0.13% लोग बेरोजगार हैं। यानी तकरीबन 30 लाख की आबादी में सिर्फ चंद हजार अफराद ही बेरोजगार होंगे। यही वजह है कि कतर को दुनिया के अमीर तरीन और खुशहाल मुमालिक में शुमार किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे कम बेरोजगारी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में पहले नंबर पर है? यहाँ के लोगों की औसत आमदनी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तकरीबन $71,000 सालाना औसत आमदनी है, जो पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन 2 करोड़ के बराबर बनती है। आमदनी के लिहाज से ये अरब मुमालिक में पहले नंबर पर और दुनिया में टॉप मुमालिक में शुमार होता है। यानी कई यूरोपीय मुमालिक से भी आगे है। यहाँ के लोग यूरोप में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा अमीर समझे जाते हैं। कतर को दुनिया के महफूज तरीन मुमालिक में भी शुमार किया जाता है और यहाँ जुराइम ना होने के बराबर हैं। इसलिए टूरिस्ट यहाँ खुद को बहुत महफूज समझते हैं। कतर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कतरी रियाल है। आज के हिसाब से एक कतरी रियाल तकरीबन 76 पाकिस्तानी रुपए और तकरीबन 23 भारतीय रुपए के बराबर है। इस मुल्क में कम अज कम तनख्वाह का कानून भी मौजूद है और किसी भी मुलाजिम को उसकी तनख्वाह कम नहीं दी जा सकती। कतर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 100% मुस्लिम आबादी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तकरीबन 62% मुसलमान हैं, जबकि बाकी हिंदू, ईसाई, बुद्ध मत और दीगर मज़ाहिब के लोग भी शामिल हैं। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है, जो एक निहायत जदीद
और एक खूबसूरत शहर है। ये शहर खलीजी अरब के किनारे पर वाक़या है और जदीद इमारतों, सकाफती मराकज़ और कारोबारी सरगर्मियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ सबसे ज़्यादा गैर मुल्की आबाद हैं। शॉपिंग मॉल्स और आलमी मोयार के रेस्टोरेंट्स हर जगह नजर आते हैं। जब आप दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपको फौरन अंदाजा हो जाता है कि यह मुल्क कितना अमीर है, क्योंकि ये एयरपोर्ट्स दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। इधर एयरपोर्ट्स भी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल है। इसे कई बार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस का एजाज मिल चुका है। इसके बिजनेस क्लास को दुनिया के बेहतरीन बिजनेस क्लास में शुमार किया जाता है। ये एयरलाइन मुल्क की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। कतर में आपको सड़कों पर बेशुमार स्पोर्ट्स कारें नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को गाड़ियों का बहुत ही शौक है। कतर इंपोर्टेड गाड़ियों की बड़ी बड़ी मंडियों में शुमार होता है। इस मुल्क के अमीर होने की बड़ी वजह इसके तेल और गैस के जखायर भी हैं। कतर के पास अरबों बैरल तेल के जखायर मौजूद हैं, जबकि कुदरती गैस के लिहाज से ये दुनिया के पहले नंबर में शुमार होता है। कतर कदीम तारीख रखने वाला खिता है। कदीम जमाने में यहाँ मिट्टी के बर्तन, मछली और मोतियों की तिजारत की जाती थी। मुख्तलिफ अरब कबाइल ने यहाँ हुकूमत की। बाद में ये ससानी सल्तनत और फिर उस्मानी सल्तनत के जेर असर भी रहा। बाद में 1916 में बरतानिया के साथ मुआहदे के बाद ये एक महफूज रियासत बना और बिला आखिर आज़ादी हासिल करके ये खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया। कतर ने बरतानिया के साथ मुआहदा किया था, जिसके तहत बरतानिया ने कतर को बैरूनी हमलों से महफूज रखने का वादा किया और इसके बदले कतर ने बरतानिया के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम किए। 1940 की दहाई में कतर में तेल दरियाफ्त हुआ, जिसने मुल्क की मईशत में इनकलाब बर्पा कर दिया। 1995 में शेख अहमद बिन खलीफा आल सानी ने इक़्तिदार संभाले और इसके बाद कतर तेजी से तरक्की और आज ये दुनिया के अमीर और मजबूत ममालिक में शुमार होता है। दोस्तों, दूसरे अरब ममालिक की निस्बत कतर के रेगिस्तान कुछ मुख्तलिफ हैं। जहाँ की रेत ज्यादातर हल्के रंग की नजर आती है। यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावीज़ कर जाता है। यहाँ खाने पीने की चीजें महंगी होती हैं, लेकिन पेट्रोल निस्बतन सस्ता मिलता है। दुनिया के मशहूर ऊंट रेस भी कतर में होती है और अक्टूबर से फरवरी तक कैमल रेसिंग ट्रैक्स पर मुकाबले मुनअक्किद होते हैं। दोस्तों, तालीम के मैदान में भी कतर ने बहुत तरक्की की है। यहाँ कई आलमी यूनिवर्सिटियों के कैंपस मौजूद हैं, खासतौर पर एजुकेशन सिटी में। इनमें जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, कर्नियल यूनिवर्सिटी का मेडिकल कैंपस और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जैसे इदारे शामिल हैं। इन यूनिवर्सिटियों में तालीम महंगी हो सकती है, लेकिन मुख्तलिफ फाउंडेशन और स्कॉलरशिप भी दस्तयाब है जो तलबा की मदद करती है। सेहत के लिहाज से भी कतर तेजी से उभरा है और हर साल लाखों सियाह यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।